न्यू कराची का नन्ना हुजैफा झूला लेने गया, वापस ना आया। अहले इलाका का एहतजाज, पथराव और जलाओ घेराव, जबरदस्ती दुकानें बंद करा दी। सूरत हाल कशीदा हुई तो पुलिस और रेंजर्स पहुंच गई। पुलिस ने एहतजाज खत्म करा दिया। अगवा का मुकदमा वालिद की मुद्दत में दर्ज। कराची में मासूम बच्चे अगवाकारों का शिकार। रवां साल 146 बच्चे लापता और 9 अगवा हुए। जिला वेस्ट बच्चों के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक। पुलिस चीफ डॉक्टर अमीर शेख की बेहतर हिकमत अमली के बायस 126 लापता बच्चों का सुराग लगाया गया। 8 मुग़वियों को बाहिफाजत बाजियाब कराया गया। सरगोदा यूनिवर्सिटी के तलबा ने डिग्रियां ना मिलने पर अहले लाहौर का इम्तिहान लिया। सुबह 8 बजे से शुरू होने वाला एहतजाज अभी भी जारी। जेल रोड, केनाल, कलमा चौक समेत कई सड़कें दिन भर ट्रैफिक जैम से फंसी रहीं। अभी भी कई सड़कों पर ताहद्दे निगाह गाड़ियां ही गाड़ियां, शहरी खार होते रहे। युद्ध में जाना पड़े, कब आपको सरकार टास्क दे दे कि आपको युद्ध में जाना है, तो उसके लिए तैयारी हमारी हमेशा रहनी चाहिए। भारतीय आर्मी चीफ बिपिन रावत जंग का राग अलापने लगे। जी न्यूज को इंटरव्यू में कहते हैं कि माहौल बिगड़ रहा है, पाकिस्तान से किसी वक्त भी जंग हो सकती है, हम तैयार हैं। मेरी सदर ट्रंप से मुलाकात हुई, हमारा एक दरीना ताल्लुक रहा है और हमें अपनी रिलेशनशिप को रीबिल्ड करने की जरूरत है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की अमरीकी सदर ट्रंप से मुलाकात, नए सिरे से ताल्लुकात के आगाज पर इत्तफाक। वज़ीर ख़ारजा कहते हैं पाक अमरीका ताउन और एतमाद के फ़रोग़ पर बात हुई। वज़ीर ख़ारजा की जापान और नेपाल के वज़राए ख़ारजा से भी मुलाकातें, दो तरफ़ा ताल्लुकात बेहतर बनाने पर बातचीत। कब्जा माफिया ने सदर पाकिस्तान को भी छोड़ा। गुलिस्तान जौहर में आरिफ अलवी के प्लॉट पर कब्जा करके बेच डाला। सदर ने प्लॉट के मुतबादिल के लिए केडीए को दरख्वास्त जमा करा दी। जनरल साहब हड्डियों के दर्द का बहाना करके गए, बैरूने मुल्क डांस करते पाए जाते हैं। वापस आकर बयान कलम बंद कराएं, फिर जहां चाहें घूमे फिरें। चक शहजाद फार्म हाउस खोल देंगे, मुंजमद असासे बहाल कर देंगे। चीफ जस्टिस के एनआरओ केस में रिमार्क्स, यकीन दहानी कराएं कि गिरफ्तार नहीं किया जाएगा तो मुशर्रफ वापस आ जाएंगे। चेयरमैन ऑल पाकिस्तान मुस्लिम लीग डॉक्टर अमजद ने शर्त रख दी। ईस्ट इंडिया कंपनी के पास एजेंडा था कि अंपायर का गुलाम बनाना है। इसी तरह से सियासी तौर पे तजर्बाकार हुकूमत जब हुकूमत संभाली तो इन्होंने एग्जैक्टली वही काम किया जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने उस वक्त हिंदुस्तान के साथ किया। मईशत की तबाही की जिम्मेदार डार एंड कंपनी है। नून लीग ने ईस्ट इंडिया कंपनी जैसा किरदार अदा किया और नस्लों को मकरूज किया। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कौमी असेंबली में बरस पड़े। कहा साबिक हुकूमत में कई अरस्तु शामिल थे, जहां आबादी नहीं थी वहां भी एयरपोर्ट बनाने का ऐलान किया। सुप्रीम कोर्ट ने आसिफ जरदारी, बिलावल, बख्तावर और आसिफा के असासों की तफसीलात तलब कर ली। आसिफ जरदारी को खुश होना चाहिए, उन्हें सफाई का मौका मिला। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स, अदालत शहीद मोहतरमा का ट्रायल तो ना करे। वकील फारूक एच नाइक का मुकालमा, तौबा तौबा, मोहतरमा के ट्रायल का सोच भी नहीं सकता। असासों की तफसील मांगना ट्रायल करना नहीं होता। चीफ जस्टिस का जवाब। ओमनी ग्रुप के 10 अकाउंट्स मुंजमद, मगर पैसे निकलवाए जाते रहे। जीआईटी भी इस जादूगरी पर सर पकड़ कर बैठ गई।
जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। ट्रांजैक्शंस में मुलव्वस कंपनीज को तलबी के नोटिस जारी करने का भी फैसला। तहकीकाती टीम ने नैब से जरदारी ग्रुप लिमिटेड का रिकॉर्ड भी मांग लिया। इंतखाबात में मुबैना धांधली की तहकीकात के लिए पार्लिमानी कमेटी के कयाम का मामला। हुकूमत और अपोजिशन ने 10-10 नाम फाइनल कर लिए। आज स्पीकर ऑफिस भिजवाए जाएंगे। पीटीआई पहले बात करती है फिर सोचती है। इलीगल इमिग्रेंट्स के बच्चे हैं, वो नेचुरल सिटीजन्स हो गए हैं, हम उनको सिटीजनशिप देंगे। शुक्र है इनको दर्द हुआ है कराची का। इनकी हुकूमत कितने सालों से कराची में हुकूमत कर रही है, आज तक कुछ नहीं किया। कराची में गैर कानूनी मुकीम अफराद को शहरियत देने के मामले पर नफीसा शाह और शीरी बाजारी में तू तकरार। कितने सालों से कराची पर आपकी हुकूमत है, अब तक क्या किया? शीरी बाजारी की तनकीद। क्या इमरान खान को हसासियत का पता है? नफीसा शाह का जवाब। लाहौर हाई कोर्ट का फुल बेंच सानिहा मॉडल टाउन से मुतल्लिक 2 मुकदमात के फैसले आज सुनाएगा। दरखास्तें साबिक आईजी मुश्ताक सुखेरा और शहरी जवाद हामिद की जानिब से दायर की गई। कश्मीर जन्नत नजीर में काबिज फौज ने जिंदगी जहन्नुम कर दी। वादी का चप्पा चप्पा लहू से रंगीन। श्रीनगर में सर्च ऑपरेशन के दौरान 3 कश्मीरी शहीद कर दिए। 6 रोज में शोहदा की तादाद 14 हो गई। पानी की बिफरी लहरें दरियाए सतलुज की हुदूद से निकलने लगी। गांव मस्ते का हिफाजती बंद टूट गया। पानी इलाके में दाखिल। इलाका मकीन अपनी मदद आप के तहत बंद मजबूत करने में मसरूफ। सऊदी अरब में पहली बर्क रफ्तार ट्रेन ट्रैक पर आ गई। ट्रेन 300 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चलेगी। मक्का मुकरमा से मदीना मुनव्वरा का फासला 2 घंटे 10 मिनट में तय करेगी। सऊदी फरमारवा शाह सुलेमान बिन अब्दुल अजीज ने हरमैन एक्सप्रेस का इफ्तिताह किया। My administration has accomplished more than almost any administration. Didn't expect that reaction, but that's okay. और अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असेंबली इजलास में अपने मुंह मियां मिठू बनने पर सदर ट्रंप खुद ही शर्मिंदा हो गए। किसियानी हंसी हंसने लगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं 92 न्यूज और मैं हूं फाइक महमूद। और दुनिया के सबसे बड़े 360 डिग्री वर्चुअल स्टूडियो में मैं हूं यासिर रशीद। भारत के लिए एक पैगाम कि मेरे तन के जख्म न गिन अभी, मेरी आंख में अभी नूर है। मेरे बाजुओं पर निगाह कर, जो गुरूर था वो गुरूर है। और आपके साथ मैं हूं मदीहा मसूद। आइए कराची से आपको आम खबर देते हैं। तैमूरिया से दुल्हन का अगवा का ड्रॉप सीन। लड़की कुर्रतुलैन ने दोस्त अली से शादी कर ली। जोड़े ने तहफ़्फ़ुज़ के लिए 92 न्यूज़ से राब्ता कर लिया। नौजवान अली कहता है कि हमें तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। 7 साल से कुर्रतुलैन को पसंद करता हूँ। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे 92 न्यूज़ के नुमाइंदा ताहा उबैदी से। ताहा उबैदी, ड्रॉप सीन कब हुआ, तफसीलात कैसे सामने आई और इस वक्त पेशरफ्त क्या हुई है तहकीकात में? ये तैमूरिया थाने से दुल्हन के अगवा का ड्रॉप सीन हो चुका है। जो फैमिली थी उसने तैमूरिया थाने में अगवा का मुकदमा दर्ज कराया था। अब ये जो लड़का और लड़की हैं वो तहफ़्फ़ुज़ के लिए उन्होंने 92 न्यूज़ से रब्ता किया है, जिसमें उन्होंने वाज़ेह तौर पर बताया है कि जो लड़की थी कुर्रतुलैन वो पॉलर में मौजूद थी। अली अकेला पॉलर पहुंचा और लड़की को अपने हमरा साथ लेके गया। बताया गया है कि 7 साल से जो कुर्रतुलैन लड़की है, लड़का उससे पसंद करता है। गुज़िश्ता 7 साल से पुलिस की जानिब से अब ये कहा जा रहा है कि दोस्तों को जब ये मुकदमा दर्ज हुआ है जिसमें 3 नामालूम अफराद को नामजद किया गया है, उनके घरों पर अब पुलिस छापे मार रही है और लड़का और लड़की की तलाश शुरू कर दी है। निकाहनामा भी जो अली और कुर्रतुलैन ने शादी की है आज सुबह,
उसका निकाहनामा भी थाने अरसाल कर दिया गया है और तमाम तर जो दस्तावेजात हैं कानूनी वो थाने में फराम कर दी गई हैं। लड़की ने इस चीज की तस्दीक की है कि उसको अगवा नहीं किया गया, बल्कि वो राजी होकर जो अली के साथ गई थी और आज सुबह इन्होंने कोर्ट में निकाह किया और उस निकाहनामे की कॉपी भी तैमूरिया थाने अरसाल कर दी गई है। उसके साथ एक दरख्वास्त भी लगाई गई है जिसमें पुलिस से तहफ़्फ़ुज़ मांगा गया है और कुछ तहफ़्फ़ुज़ात का भी इज़हार किया है अली और कुर्रतुल ने, जिसमें उन्होंने बताया है कि जो पुलिस है वो उनके दोस्तों के घर पे और उनके घरों पे छापे मार रही है, लिहाजा ये सिलसिला बंद किया जाए। उन्होंने तमाम तर जो कानूनी कार्रवाइयाँ हैं वो मुकम्मल कर ली और जो दस्तावेजात हैं वो भी पुलिस को फराम कर दिए। जी तो ताहा ये बताइएगा कि क्या लड़की का मौक़िफ़ उसके वालिदैन तक पहुँचा दिया गया? जी बिल्कुल, लड़की थोड़ी सहमी हुई है, डरी हुई है, जिसके पेश नज़र उसने 92 न्यूज़ से रब्ता किया है और ये तमाम तर जो मौक़िफ़ है उसने 92 न्यूज़ को दिया है, जिसमें उसने वाज़े तौर पर बताया है कि वो राज़ी होकर अली के हमरा गई थी। जब वो कॉलर पहुंची थी तो अली अकेला जो है मोटरसाइकिल पर वहां पहुंचा था और उसको अपने हमरा साथ लेके गया था। आज सुबह उन्होंने मुकम्मल तौर पर पूरी कानूनी कार्रवाई की है, जो निकाह है वो किया है अदालत में और उसके बाद जो कानूनी दस्तावेजात थी वो हासिल की हैं। बिल्कुल अभी तक उन्होंने फैमिली से रब्ता नहीं किया है, पुलिस से रब्ता नहीं किया। पुलिस ये कहती है कि आज सुबह उनको ये निकाहनामा मिला है और एक दरख्वास्त भी मिली है जिसमें लड़का और लड़की ने तहफ़्फ़ुज़ मांगा है। जी ताहा, आपने अपडेट करने का शुक्रिया। दोनों का क्या कहना था आइए देखिए। शादी करिए और अपनी मर्जी से करिए, अपनी मर्जी से आइए, कोई अगवा का केस नहीं है। उनकी तस्वीरें निकाल कर पुलिस वालों को दी जा रही हैं और उनको तंग किया जा रहा है, तो मेहरबानी होगी कि उन लोगों को तंग नहीं किया जाए। हमने अपनी मर्जी से निकाह किया और लड़की की रजामंदी।